मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। लगता है दुनिया में कोई मुझे समझता ही नहीं है। दुनिया तो बहुत दूर की बात है। ऐसा लगता है घर वाले ही नहीं समझते हैं। आजकल दोस्तों से भी बात नहीं बताता हूँ। दोस्तों से बात नहीं बताती हूँ। क्या फ़ायदा, वो अपने जजमेंट्स देंगे। समझता तो कोई है नहीं। दीज आर आर क्वेश्चंस। ये हमारी सेल्फ टॉक होती है, हम खुद से बात कर रहे होते हैं। बेसिकली, हाउ टू डील विद द लोनलीनेस। आपको बहुत अकेलापन फील होता है। आप लोगों से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। लोग तो बहुत दूर की बात है, इवन योर क्लोज फैमिली मेम्बर्स। समटाइम्स तो आपकी जो हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो कि बहुत इंटीमेट रिलेशंस माने जाते हैं, वो भी आपको नहीं समझ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है इट्स मीन अ लैक ऑफ समथिंग, यार किसी चीज़ की कमी है, बहुत कमी खल रही है। लेकिन वास्तविकता में अकेलापन किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं ना, हाउ टू डील विद लोनलीनेस, हाउ टू डील विद लोनलीनेस, अकेलेपन से कैसे छुटकारा पाएं। पहले समझ तो लें कि अकेलापन है क्या। व्हाट इज लोनलीनेस। अगर ऊपरी तौर पर देखेंगे, सिर्फ सरफेस लेवल पर देखेंगे, तो हमको लगेगा कि अकेलापन है ना, किसी चीज़ का अभाव है, लैक ऑफ समथिंग। कि हमारे पास ऐसे लोगों का अभाव है जो हमको प्यार नहीं करते। हमारे पास ऐसी सिचुएशंस नहीं है लाइफ में कि बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत बढ़िया फाइनेंशियल सेटअप है हमारे पास, या हमारे पास बहुत बढ़िया एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। तो हमको लगता है कि चीज़ों का अभाव होना इज़ अकेलापन। कि मेरी लाइफ में वो सिचुएशन ही नहीं है, वो लोग ही नहीं है, वो इवेंट ही नहीं है, वो कंडीशंस ही नहीं है, वो बातें ही नहीं आती है लोगों की तरफ से, और मैं रिलेट ही नहीं कर पाती हूँ किसी से, इसलिए मैं अकेली हूँ। कोई समझ ही नहीं रहा कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ना कितना टफ होता है। कोई समझ ही नहीं रहा कि एक रिलेशनशिप में सर्वाइव करना, उसको जोड़ कर रखना कितना टफ होता है। कोई समझ ही नहीं रहा एक बिजनेस को रन करना कितना टफ होता है। दीज आर द थिंग्स आर सेल्फ टॉक। तो क्या वास्तविकता में अकेलापन किसी चीज़ की कमी है? आस्क योर सेल्फ। अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाके इसके बारे में सोचें, लिटिल डीपर, इट्स नॉट लैक ऑफ एनीथिंग। बेसिकली इट इज़ अ सरप्लस ऑफ समथिंग। हाँ, सरप्लस, ऑब्वियसली। ये किसी चीज़ का अभाव नहीं है, ये किसी चीज़ की अधिकता है। अधिकता है, किस चीज़ की अधिकता है? आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को बिठा लिया है कि खुश केवल तब हुआ जाता है जब बाहर से लोग आए, वो आपको अप्रिशिएट करें। खुश केवल तब हुआ जाता है जब कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है, कोई बिजनेस फ्लरिश करता है, कोई लाइफ में लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज़ अ लिमिटेड माइंडसेट। क्या इसमें हमारी गलती है? हमारी कोई गलती नहीं है। हम जिस तरह के समाज में पैदा हुए, जिस तरह के परिवार में पैदा हुए, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ की आर्थिक व्यवस्था, कलेक्टिव वाइब हमको यही सिखा रही है। हमको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि बेटा या मेरी प्यारी बेटी, किसी इंसान की जिम्मेदारी नहीं है ये कि वो आपको आके बढ़िया महसूस कराए। क्या आपने जिम्मेदारी उठा रखी है? ऑनेस्टली खुद से पूछें, क्या आपने जिम्मेदारी उठा रखी है किसी इंसान की, कि इस इंसान को तो खुश कराना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े, इस इंसान को तो मैं खुश करके रहूँगी या करके रहूँगा। नहीं, हम नहीं करते हैं ऐसा। हम अपना जीवन अपने अनुसार ही चलाते हैं। जो चीज़ हमको सही महसूस होती है वही हम करते हैं, जो चीज़ गलत लगती है वो हम नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें एथिकली मोरली रोंग होती हैं, गलत होती हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं और हमारे अनुसार वो चीज़ें सही हैं। तो जब हमारे पास एक गूगल मैप है चीज़ों को करने का, भाई हमारे पास एक डायमेंशन है कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है, तो ऐसे ही दूसरे लोगों के पास होता है। पता है हम हमारी क्या गलती क्या होती है? हम सामने वाले इंसान को ना एक बहुत ही लिमिटेड आइडेंटिटी दे देते हैं, एक ठप्पा मार देते हैं। इफ़ यू आर अ गर्लफ्रेंड, यू आर ओनली अ गर्लफ्रेंड। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ डॉटर, यू आर नॉट अ, तुम किसी की बेटी नहीं हो, तुम किसी की दोस्त नहीं हो, यू आर नॉट अ ह्यूमन बींग। तो तुमको ये अलाउड ही नहीं है कि तुमको ज़्यादा सोचो। तुम्हारी कोई चॉइसेस नहीं है।
तुम्हारे दोस्त कैसे होंगे, तुम कपड़े कैसे पहनोगी, तुम खाना कौन सा खाओगी, मूवी कौन सी देखोगी, परिवार में कैसे अपने बिहेव को कंडक्ट करोगी, कौन से लोगों से मिलोगी, दोस्तियाँ कैसे डेवलप करोगी। नो, यू डोंट हैव एनी राइट, बिकॉज यू आर अ गर्लफ्रेंड, यू आर ओनली अ गर्लफ्रेंड। आपने एक ढांचा होता है ना, लिमिटेड ढांचा, उसमें फिट कर दिया है। इफ़ यू आर अ बॉयफ्रेंड, किसी लड़की ने ठप्पा मार दिया कि यू आर अ बॉयफ्रेंड, इट्स मीन यू आर ओनली अ बॉयफ्रेंड। आप किसी ऑफिस में कोई एम्प्लॉय नहीं है, आपको इंटर्नशिप करने वाले इंसान नहीं है, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं है, आपका कोई दोस्त, आपका आपका तो सर्कल ही नहीं है दोस्तों का, मतलब आप किसी के दोस्त नहीं है। अगर किसी इंसान के साथ 10 साल की दोस्ती चली आ रही है ना, तो आप दोस्त नहीं है किसी के, क्योंकि आपके ऊपर अब ठप्पा लग गया है। इफ़ यू आर अ फादर, अगर आप किसी के पिता हैं, तो आप सिर्फ पिता हैं, आपका जिम्मेदारी है सिर्फ घिसते रहना, पैसे कमाना, बच्चों को देना। आप परेशान नहीं हो सकते, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते, ये हम ऐसा मानते हैं। दिस इज़ आवर फीलिंग, आवर कलेक्टिव फीलिंग। इफ़ यू आर अ मदर, तो तुम्हारी सारी की सारी ड्यूटी ये है कि आप अच्छा खाना बनाएंगी, आप अच्छे कपड़े धोएंगी, आप घर में 4 चीज़ें मेंटेन करेंगी। यू डोंट हैव एनी अदर राइट। आप ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकती, आप परेशान नहीं हो सकती, आप नेगलेक्ट नहीं कर सकती। आपने अगर बच्चे पैदा किए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी यही है कि उनको संभालो पूरे तरीके से, टिल योर लास्ट ब्रेथ। तो हमने क्या कर दिया है, एक बहुत लिमिटेड आइडेंटिटी सामने वाले इंसान के ऊपर इसे लेबल कर दिया, चिपका दिए कि तुम ये हो, और अगर तुमने इस आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी किया, तो मैं ये कंसिडर कर लूँगी, मैं ये कंसिडर कर लूँगा दैट यू डोंट लव मी, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे समझते ही नहीं हो। इस बिलीफ सिस्टम की अधिकता, आपने ये मान लिया है, ज़बरदस्ती माना है नहीं, आपने आसपास से ही सीखा है। आपने जब बचपन में सीखा होगा कि जब आपकी दादी ने आपकी मम्मी के लिए कुछ नहीं किया, तो आपकी मम्मी ने कोई डायलॉग थ्रो किया होगा कि देखा, अपनी घर की इंसान मानती, अपनी बहू मानती, तो ये 4 चीज़ें करती ना मेरे लिए। फिर थोड़े से और बड़े हुए होंगे तो पापा के खिलाफ़ कंप्लेंट्स होनी होगी, फिर और लोगों के खिलाफ़ कंप्लेंट्स होनी होगी, फिर आपने दोस्तों के ही दोस्तों में ये इश्यूज़ देखे होंगे, बाहर की दुनिया में देखे होंगे, और फिर आपका जो आपका जीवन क्या बन गया, जो आप सोचते हो वही तो आपका जीवन है। ठीक है, तो अब कोई इंसान सुसाइड करने क्यों जाता है, क्योंकि उसने ये सोच लिया है कि उसके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, या उसकी लाइफ में कुछ सही हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली जो आप सोचते हो आप वही हो, वही फील करते हो। तो बेसिकली इस सोच की जो अधिकता है आपके अंदर, कि ये बहुत ही एम्पलीफाई हो रखी है, बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो रखी है, और चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आपके लिए। ठीक है, और क्योंकि आपने अब ये मान लिया है कि आपको खुश करना, आपको प्यार करना, आपको वैलिडेट करना बाहर के लोगों की जिम्मेदारी है, तो पता है अब आपके अंदर यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा में, अपनी छाती में, अपने सीने पर आप क्या लेके घूम रहे हैं, टूटी हुई आशाएं। कि आपने किसी से आशा करी थी, आपने किसी से उम्मीद करी थी कि कोई राजकुमार आएगा, वो मेरे को क्वीन फील कराएगा और मेरे लिए ये 4 काम करेगा। आपने सोचा था ना, आपकी सोच वहाँ तक थोड़ी जा रही है, और चली भी गई तो उस इंसान का अपना ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया है। आपने सोचा मेरी माँ है तो मेरे लिए तो ये करेंगी ही करेंगी, मेरे पिता हैं तो मेरे लिए तो ये तो करना चाहिए ही चाहिए था। तो यहाँ पर आप क्या लेके घूम रहे हैं, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे आप डिसअपॉइंटमेंट लेकर घूम रहे हैं। दुनिया ही ख़राब है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का होता ही नहीं है। दीज आर आवर जनरल एक्सप्रेशंस। तो यहाँ क्या है, यहाँ बहुत सारा दर्द है, एक्सपेक्टेशंस है, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, पेन है, डिज़ायर्स हैं जो कभी मैट ही नहीं हो पाई, कभी पूरी हो ही नहीं पाई। तो फिर आप अपने बिस्तर में लेटे हैं, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, है ही नहीं दुनिया में कोई किसी का, होती ही दुनिया ऐसी है। और पता है क्या है, जब आप थोड़ा सा मेडिटेशन में जाते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह चीज़ों को पढ़ते हैं या लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, आपके यहाँ पे जो होता है ना, आप वही अट्रैक्ट करते हैं। आपने जो जिस चीज़ को यहाँ पे बहुत जगह दे के रखी है ना, आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, बिलीव मी। अगर आपने यहाँ पर इस चीज़ को जगह देकर रखी है ना कि लोग बहुत अच्छे होते हैं यार, बहुत अच्छे होते हैं, तो समहाउ आपकी लाइफ में वो अच्छे लोग आ जाएंगे। और अगर आपने ये बिलीफ बना के रखा है ना, दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, तो आपके अंदर से ना वो कैसी वाली फ्रीक्वेंसी जा रही है पूरे यूनिवर्स को कि दुनिया बहुत ख़राब है। फिर यूनिवर्स पूरी शिद्दत से काम करता है कि भाई इसको ख़राब इंसान मिलने चाहिए, इसकी बड़ी दिल की इच्छा है ये, क्योंकि कौन सी फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है ये,
व्हाट काइंड ऑफ अ वाइब्रेशन दिस पर्सन इज गिविंग। तो अगर किसी के यहाँ दुख है ना, तो वो दुख ही अट्रैक्ट करता है, और किसी के यहाँ पे पेन है तो पेन ही अट्रैक्ट करेगा। तो क्या किया जाए इसके लिए? यहाँ से खाली होना होता है। और पता है एक बात और क्या है, ये तो हमने एक बाहरी तौर पे बात करी। जो हम अकेलापन फील करते हैं ना, वो अपने अंदर फील करते हैं, इसे बाहर थोड़ी कुछ अकेलापन फील होता है, इसे टच करके थोड़ी देख सकते हैं कि ये रहा अकेलापन, ये रहा अकेलापन। नहीं, ये अंदर ही फील होता है कहीं। तो पता है क्या है, ये जो आपका सरप्लस है ना, अधिकता है, कंप्लेन्स हैं, शिकायत है, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, आपने ये मान लिया है कि लोगों की तो जिम्मेदारी यही है। वो तो इंसान है ही नहीं ना, उनका जीवन का उद्देश्य यही है कि वो आपको खुश कराएं, उनका तो जन्म इसीलिए हुआ है। सो ये आप हैं, यू एज ए सोल, यू एज ए इनर चाइल्ड। अब उसके ऊपर ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें आके गिर गई हैं। अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, दुनिया की गंदी पिक्चर है, आपके पेन है, आपकी बैड मेमोरीज़ हैं, आपको पास्ट के आपके दर्द हैं, फ्यूचर को लेकर आपकी एनजाइटी है। ये दब गया है आपके अंदर का जो इंसान है ना, ये जो इनर चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं, वैसे दब गया है बेचारा, नीचे आके गिर गया है ज़मीन पे। तो अब आप खुद से ही कनेक्टेड नहीं है, खुद को ही नहीं फील कर पाते हैं, यू नॉट एबल टू फील योर सेल्फ। तो आपका खुद के साथ भी रिश्ता नहीं है, और दुनिया को आप एक कौन सी नज़र से देख रहे हैं, अलग ही शीशे से देख रहे हैं, या कि बहुत ही सुपरफ्लुअस चश्मे से देख रहे हैं आप दुनिया को। और वो दुनिया वो जिस जैसे आप उस दुनिया को देख रहे हैं, वो कभी आपको आगे कंसोल नहीं करने वाली है, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया ही गलत है, और आपका खुद के साथ कोई रिश्ता है नहीं। खुद के साथ आपने कभी सेल्फ टॉक करी ही नहीं बैठ के, कि ठीक है चलो हम छोटे थे नहीं समझ पाए, लेकिन आज तो खुद के साथ बैठते हैं ना, लेट्स सिट विद आवर सेल्फ, खुद के साथ बात करते हैं कि क्या करना है अभी। कभी खुद के साथ कॉफ़ी पीने जाना एक दिन, ऐसे थोड़ा बन ठन के मटक के, और खुद के साथ कॉफ़ी पीने जाना। कभी खुद के साथ मूवी देखने जाना, कभी किसी रेस्टोरेंट में खुद के साथ खाना खाने जाना, और उसको अप्रिशिएट करना, उस फूड को टेस्ट करके अप्रिशिएट करना। हम बहुत आउट साइड डिपेंड हो गए हैं, बहुत एक्सटर्नल हो गए हैं, बहिर्मुख हो गए हैं। अगर हिंदी में बात करूँ, एक होता है अंतर्मुख, यानी खुद की तरफ आकर खुद को देखना, खुद को प्रेम करना, खुद को डायरेक्शन देना, और हम हो गए हैं बहिर्मुख, यानी प्यार भी बाहर से ही आएगा, वैलिडेशन बाहर से आएगा, अटेंशन बाहर से आएगी, सुख देने के कारण बाहर से आएंगे। अंदर से आपकी दुनिया क्या है, खोखली है, कुछ है ही नहीं। पता है खोखली क्यों है? क्योंकि आपने कभी काम ही नहीं किया ना खुद पे, कभी डायरी नहीं लिखी। अगर मैं आपसे ना अभी बोलूँ, अभी के अभी बोलूँ कि आपके जहन में जो भी इंसान है जिसको आप प्यार करते हैं, जिसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, या जिसके साथ आपकी शादी हुई है, या जो कोई भी आपका बच्चा है, उसके बारे में 10 कमियां लिखो, आप 20 लिख देंगे, क्योंकि आपने अटेंशन दी, अपनी एनर्जी दी है उस इंसान को समझने में। आपने उसको ऑब्जर्व किया है, ऐसे बिहेव करता है, ऐसे खाना खाता है, इतना ईगोइस्टिक है, कोई बात कह दो तो चुप जाती है, ठीक है, साफ़ सफाई वाला नहीं है ज़्यादा, या फिर बहुत फेंकता है, अपनी चीज़ें बहुत फेंकता है, बढ़ा चढ़ा कर बताता है। आप है ना उसकी 20, मैं 10 बोलूँगी, आप 20 गलतियाँ गिनवा देंगे उस इंसान की। और मैं अगर तारीफ़ करने के लिए बोलूँ, भाई अगर भाई कोई इंसान है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, तो आप ना उसके बारे में कुछ तो 10 अच्छी बातें लिखिए, आप लिख देंगे कि वो बहुत अच्छे से बोलता है, अपनी बातें प्रेजेंट करता है, या बहुत ऑनेस्ट है, या बहुत ग्राउंडेड है, या खाना बहुत अच्छा बनाता है, घर को बहुत अच्छे से मैनेज रखता है, किताबों का शौक़ है, एडवेंचरस है, आप बता देंगे। वही बात अगर मैं आपको बोलूँ ना, अपनी 10 गलतियाँ बताओ, अपनी 10 खामियाँ बताओ, घंटा लग जाना है आपको, 1 घंटा पूरा। या मैं बोलूँ आपको कि अपने आप को एक सेल्फ लव लेटर लिखो, खुद को एक लव लेटर लिखो, यानी खुद की कुछ अच्छी बातें बताओ, कि जैसे कि मैं बोलूँ खुद को कि मीनू तुम इतनी अच्छी हो, या तुमको ये पसंद है, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू कि तुमने अपने हार्ड टाइम को कैसे पास किया, आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू कि तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हो। वेरी बारीक बारीक माइन्यूट डिटेल्स, नहीं हो पाएगा इजीली। सारी एनर्जी, सारी अटेंशन आपने बाहर दी है लोगों को ऑब्जर्व करने में। कभी ऐसे खुद के साथ ऐसे रिलैक्स होकर बैठे ही नहीं। चलो खुद के साथ बैठते हैं, मेरी क्या कमी है, चलो बचपन से शुरू करते हैं। जो भी आपकी सबसे आखिरी मेमोरी है,
मतलब शुरुआत की भाई, इससे पहले तो मेरी कोई मेमोरी नहीं है। मेरे को बस इतना याद है, जैसे मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मेरे को याद है जब मैं 4 साढ़े 4 साल की थी, 5 साल की थी, उससे पहले के मेरे को याद नहीं है कि मैं कौन थी, कैसी थी, कैसा मेरा बिहेवियर था। लेकिन हाँ, मेरे को याद है व्हेन आई वाज 5 और 4.5, और मैं कैसे स्कूल जा रही होती थी, और कैसे मैं मम्मी के साथ पानी लेने के लिए जाती थी। हमारे मतलब गाँव में सिर पे पानी लाया जाता था उस टाइम पे। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं फ़्रॉक पहनती थी और मम्मी की उंगली पकड़ के उनके साथ कुएं पे जाती थी। आई रिमेंबर। तो कहने का मतलब है कि वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करो, और फिर देखो कि आप कौन सी चीज़ ने आपको गलत महसूस कराया, किस चीज़ ने आपको लो फील कराया। उस जर्नी में जाना, पास्ट में जाना, ठीक है। और आप कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे दर्द हुआ और वो दर्द आज तक आपके मन में है, तो आप उसको कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर नहीं रखना ना, यहाँ पे गंदगी नहीं रख सकते, यहाँ पे डर्ट नहीं रख सकते। अगर यहाँ पे सालों पुराना डर्ट है ना, गंदगी है, तो आप फिर वही अट्रैक्ट करेंगे। वही, अगर मान लीजिए अभी आप एक रिलेशनशिप में हैं और आपका सामने वाले इंसान के साथ आपकी बन नहीं रही है, चीज़ें बहुत ख़राब चल रही हैं, मैं कहती हूँ उस इंसान को हटाओ, एक नया इंसान लाओ जो आपकी सारी चेक लिस्ट को मैच करता है। आपको ना उसके साथ भी वही वाली प्रॉब्लम होने वाली है। पता है क्या है प्रॉब्लम? उसमें नहीं है। मेजोरिटी ऑफ थिंग्स आर विद इन यू। पहली बात, आप अट्रैक्ट ही ऐसे इंसान को करोगे। अगर आपके अंदर दर्द है ना, यहाँ पे दर्द है, पेन है, शिकायत है, लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ अटेंशन है, दुनिया को लेकर गलत नज़रिया है, तो आप इंसान भी अपने जीवन में ऐसा अट्रैक्ट करोगे जो आपको ये वाले इमोशंस और बढ़ा चढ़ा के देगा, ये जो अंदर है। लेकिन अगर आपके अंदर यहाँ पे कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ वर्थ है, भाई आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, मुझे मेरी कीमत पता है, और जस्ट बिकॉज मैं अकेला फील कर रहा हूँ, अकेली फील कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भी अपनी लाइफ के केंद्र में बैठा लूँ, किसी को भी अपनी लाइफ की सेंट्रलिटी पे जगह दे दूँ। नहीं, आई नो माई सेल्फ वर्थ। तो फिर आप लाइफ में इंसान भी ऐसा ही अट्रैक्ट करोगे जो आपकी सेल्फ वर्थ को वैल्यू करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ठीक है, आपको 4 जगह हेल्प करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है इनर वर्ल्ड, जो आपका ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है, वही आउटसाइड जाके रिफ्लेक्ट होता है। तो डू अ जर्नी, बचपन से लेकर आज तक की कौन सी चीज़ें गलत हुई, कौन सी चीज़ें सही हुई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे कैसा फील करना है, हाउ डू आई वॉन्ट टू फील, मुझे महसूस कैसा करना है। हैव अ प्रायोरिटी, इमोशनल प्रायोरिटी, कि मुझे इस इमोशन को फील करना है। मान लीजिए आप बहुत रेस्टलेस रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, देन चूज अ इमोशन कि मुझे पीस को फील करना है। देन सिट, पुट योर हैंड ऑन ए हार्ट चक्रा। आई एम इन्वाइटिंग पीस इन माई लाइफ। I am inviting the energies of peace, mindfulness, relaxation in my life. Take a deep breath. I'm inviting peace. I'm inviting the vibrations and energy of being complete in myself. I am not coming from the place of need. I'm not coming from a needy place. I'm coming from a place of abundance. मैं किसी अभाव वाली जगह से नहीं आ रही हूँ। अगर मैं किसी भी इंसान से मिल रहा हूँ, अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हूँ, तो मैं किसी अभाव वाली जगह से नहीं आ रही हूँ कि बहुत ही नीडी प्लेस से आ रही हूँ कि आ जाओ मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो। आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अबंडेंस, दैट आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन मेकिंग एफर्ट्स। मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी, मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगा। And then I surrender myself to the Radha Rani, surrender myself to the Hanuman Ji, to the universe. This is how you develop your relationship with yourself. So, this is a big talk. ऐसे हम इसको 15-20 मिनट में तो पूरा नहीं कर सकते हैं, but this is the crux. If you are interested कि हम इस चीज़ पे और बात करें, then please let me know the comment section कि कैसे हम अपने अकेलेपन को मिटा सकते हैं, कौन कौन सी और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंगेज मच मोर इन आवर सेल्फ, खुद में कैसे इंगेज हो सकते हैं, हाउ वी कैन लेट ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस, कि भाई जाओ, आई एम रिजेक्टिंग जो मेरे अंदर है ना, जो पेन है, इमोशंस हैं, आई एम रिजेक्टिंग दैम ऑल टुगेदर। मैं अलाउ करता हूँ अपने आप को, आई एम ओपनिंग माई सेल्फ कि प्लीज़ यू लेट गो, आई जस्ट लेट देम गो। सो यू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू रियली लाइकिंग दिस वीडियो, एंड राधे राधे।